कहते हैं कि आपकी अर्जी कब लग जाए किसी को पता नहीं है, क्योंकि डमरू बजाने वाले जब आपको अपने शरण में बुलाते हैं तो आपको उसका आभास भी नहीं होता। और अचानक से आज मैं जब सुबह जगा तो मुझे आभास हुई कि एक काम करते हैं, हर कोई कहीं ना कहीं महादेव जी की नगरी में जा रहा है, घूम रहा है, दर्शन कर रहा है, आशीर्वाद ले रहा है, सब पर महादेव जी की कृपा है। तो क्यों ना हम भी इसमें शामिल हो। और अचानक से जैसे दिमाग में आया था कि यार कुंभ चलते हैं, क्योंकि ये महाकुंभ है और न जाने कितने साल के बाद ये आता है। और हर तरह के लोग जाते हैं, देश के विदेश के, लेकिन कहते हैं कि ना जिसकी अर्जी लगती है वो सबसे पहले पहुंचते हैं। हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन आज अचानक दिमाग में आया कि यार चलते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि यार चलते हैं, 3 या 4 दोस्तों को बोला, कोई रेडी नहीं हुए उसमें कि नहीं यार ऑफिस है, ये है वो है। ऑफिस को लेके कमिटेड मैं भी बहुत ज़्यादा रहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ आ रही है कि हमें जाना चाहिए, हमें उस जगह पर जाना चाहिए, और ऐसा क्यूरियोसिटी जग रही है। तो मैंने सोचा कि काम करते हैं, झोला उठाते हैं, बैग लेते हैं, और मेरे दोस्त भी रहते हैं एक्चुअली प्रयागराज में, तो वहाँ पे जाके रह जाऊँगा और फिर दर्शन हो जाएगी, और थोड़ा गंगा में डुबकी भी लगा लेंगे, थोड़ा अपने आप को शुद्ध कर लेंगे। और हाँ, बहुत से दोस्त ये भी कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करो तो उसी में पुण्य है, गंगा नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने माँ बाप की सेवा भी की है, मैं माँ बाप का सेवा करता भी हूँ और ये भी कर लेता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना समय होता है, मर्यादा होता है। और ऐसा लगता है कि महादेव जी ने स्वयं हमें याद किया तो हमें घूम के आना चाहिए। एंड लेट्स गो, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अभी हम यहाँ से, अभी नोएडा में हूँ मैं, तो यहाँ से निकलेंगे न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली से एक टिकट लगी है। हालांकि लास्ट मोमेंट पर, सडन मोमेंट पर टिकट मैंने बनाया, तो मेक माई ट्रिप थैंक यू जिसने इसको कंफर्म करके दिया है। भले ही वो ट्रिप गारंटी में हो, पैसे ज़्यादा लगे, पर ठीक है। अभी न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली से कल सुबह प्रयागराज पहुँचेंगे, और फिर देखते हैं महाकाल की नगरी महाकुंभ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, क्योंकि मैं नोएडा में था तो सबसे पहले मेट्रो लिया और वहाँ से पहुँचा न्यू दिल्ली, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी न्यू दिल्ली से ही फाफा माऊ के लिए मिला था। एक्चुअली डायरेक्ट प्रयागराज के लिए नहीं मिला, तो प्रयागराज में ही फाफा माऊ एक जंक्शन है, 10 किलोमीटर दूरी पे है, तो वहाँ के लिए हमने ली ट्रेन। और ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम लोग इंतज़ार करके, क्योंकि ये कुंभ स्पेशल ट्रेन थी, तो ये 3-4 घंटे लेट, लेकिन तब भी हम कहाँ रुकने वाले थे, हमें तो जाना था जी। और फिर हम पहुँचे फाफा माऊ जंक्शन, जहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, अगर आप देख पाओ तो। और क्योंकि कुंभ स्पेशल है तो अलग अलग जगह से चल के जो है दोस्तों दिल्ली से प्रयागराज के लिए आए हुए थे। तो बाहर फिर हमने देखा कि इतनी ज़्यादा संख्या में टेम्पू, ऑटोज़ और योगी जी की तरफ से स्पेशल जो है बसें भी थी जो फ्री थी कहने को। तो भीड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, और लोग पिकअप तक से वैन से जा रहे थे संगम की तरफ। ये देखो दोस्तों, तो आप श्रद्धालुओं का जो है अंदर का भक्ति भाव आप समझ सकते हो कि किस तरीके से वो वहाँ पर जाते थे पूजा करने के लिए। और कई लोग पैदल चलते थे 10-10 किलोमीटर तक। भीड़ का अंदाजा आप लगा सकते हो महाकुंभ में। और सोलो ट्रिप था मेरा, तो मुझे लगता है किसी हद तक सच नज़र आता हुआ दिख रहा है। और अभी गंगा नदी के किनारे हम लोग, ये गंगा ब्रिज जो है, और यहीं से अगर, क्योंकि मैं फाफा माऊ जंक्शन उतरा था, तो यहाँ से जो है मेरा दोस्त अभी आने वाला है, वो पिक करेगा। तो अभी लेट्स सी, क्योंकि मुझे बोला गया कि गंगा ब्रिज जो है वो पार करके वहाँ आएँ, ताकि भीड़ कम रहती है, तो उधर से पिक करना आसान हो जाएगा। तो लेट्स सी, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए चारों तरफ से। और ऐसा लगता है कि महादेव जी ने बुलाया है, वहाँ से बुलावा आया है, तो अर्जी लगी है, और ये शुभ की प्राप्ति। और दोस्तों, मैं माँ बाप की भी पूजा करता हूँ, हर कुछ करता हूँ, और ये भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो लेट्स सी। और सुनने में आया है कि आज महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी आने वाले हैं, तो
अच्छी बात है, भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये गंगा ब्रिज है दोस्तों, और जो ये बस दिख रही है ना, ये यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये दोस्तों गंगा नदी है जिसके ऊपर ये ब्रिज बनी है, और ये उधर से मेट्रो भी गई है उस रास्ते की तरफ से, अगर वहाँ पे देखें तो शायद यही नदी जो संगम बनती है और जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, और इधर का नज़ारा भी आप देख सकते हो। और दूर दूर तक जो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो क्योंकि यूपी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट फेज़ में है, तो मेट्रो भी आपको रनिंग दिखा होगा आपको। और वहाँ पर दूर से अगर देखा जाए तो नीचे से भी एक ब्रिज बना दिया गया है, लगभग 4-5 ब्रिज बना दिए गए हैं, ताकि एक साथ भीड़ इकट्ठा ना हो, और अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग से रास्ता बना दिया गया है। तो अभी प्रॉपर पहुँचे भी नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप देख लो, ये गंगा नदी ही है जो ब्रिज मैंने दिखाया था, और यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि कुंभ में जाके स्नान करना, और यहाँ पे आप उसका नज़ारा देखिए, लोग कैसे स्नान कर रहे हैं। न जाने कौन कौन से जगह से, कौन कौन से राज्य से, कौन कौन से देश से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति करते नज़र आ रहे हैं। तो हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो दोस्तों मिलिए फाइनली हमारे नितिन मिश्रा से बैक टू बैक। हम अपने कॉलेज के जो दोस्त है उसको आपको दिखा रहे हैं, हर एक ब्लॉग में अलग अलग ब्लॉग या ब्लॉग इसको देखते ही मुझे ब्लॉग को ब्लॉग, बोतल को बाटल। ही इज़ नितिन मिश्रा फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच, और हम लोग कॉलेज में बहुत मस्ती करते थे। और ही इज़ फ्रॉम प्रयागराज इटसेल्फ, इलाहाबादी या इलाहाबादी प्रयागराज वासी। तो आपने सूरज को देखा, फिर अभी नितिन मिश्रा से मिलिए, कामेश्वर को देखा, और बैक टू बैक फ्रॉम प्रयागराज। तो इसने क्या किया, यहाँ पर इसकी जो है बिल्डिंग है, तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कुंभ में जाने के बाद 1-1 रुपया अगर सबसे लें तो 40 करोड़ हो जाएगा। इसने जो है 1000 से स्टार्ट किया है दोस्तों, और कितना मतलब ये इनका बिजनेस पार्टनर भी है। करीब 40,000 कमा 40,000 तो करीब दोस्तों ये कमा चुके हैं कुंभ से 2 दिन में, वो भी 2 दिन में। तो प्रयागराज में जो हमारे दादाजी ने ज़मीन बेचा था ना, इसके दादाजी ने खरीद लिया। आज उसका फ़ायदा दिख रहा है। तो कितना कमाया बताओ? 35,000 रुपये का इस 3 दिन में। 3 दिन में 35,000। ये प्रयागराज से मतलब कुंभ से प्रॉपर जो है दूर है, और एक गली में है, तब जाके इतना कमाया है। तो अगले कुंभ की क्या तैयारी है? अगले कुंभ की पूरी तैयारी है। मेन सिटी में अपना एक होटल होगा। हाँ, और हम लोग फ्री सुविधाएं भी लोगों को देते हैं। फ्री सुविधा? जो ज़रूरतमंद होते हैं उनके लिए फ्री सुविधाएं अपने पास रहने की, खाने की। हाँ, बाकी अब जिनके पास पैसा है, जो अपने आप को यहाँ टूरिस्ट समझ के आ रहे हैं, उनको तो लेना पड़ेगा। हाँ भाई, जो कमाते हैं वो तो देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फॉरनर अभी तो कोई फॉरनर कस्टमर नहीं आए हैं। So guys, if you are watching my video, so if you want to stay here, then contact Nitin Mishra. तो दोस्तों ये है फ़ायदा, यहाँ पर हर तरह के लोग पाप धुल रहे, कोई पाप धुलने आए हैं, कोई पुण्य कमाने आए हैं, कोई पैसा कमाने आए हैं। तो जिसका जैसा है व्यवस्था वैसा हो रहा है। तो देखते रहिए, और हम मिलते हैं एक नए क्लिप में। और नहाने कब लेके जा रहा है हमको ये तो बता दे। कल अर्ली मॉर्निंग। हाँ, सुबह तो वैसे अच्छा मुहूर्त होता है, तो सुबह हम जो है नहाने की तैयारी करेंगे, नहाने भी जाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में नहाएंगे दोस्तों। और आज मैं आया हूँ तो आते आते टायर पंचर हो गया भैया। अरे दादा उलट ना जाए। तो लेट्स गो, हर हर महादेव। मानना है दोस्तों कि जो रास्ता गूगल मैप पे भी नहीं है वो फायदा नितिन मिश्रा कर देवे। अभी दोस्तों हम लोग बैक टू बैक रास्ता चेंज कर रहे हैं। हम लोग संगम की तरफ जा रहे हैं नहाने के लिए, और भीड़ जो है अभी बहुत कम हो गया है। तो अंतिम मौका है, आइए आप नहाइए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। आइए दोस्तों, नहाइए, एंजॉय मारिए, क्योंकि ये अंतिम मौका है आपके जीवन का भी, आपके इस महाकुंभ का भी। तो भीड़ बहुत कम हो चुका है। इस बंदा से कॉन्टैक्ट करिएगा, घर, बाथरूम
टॉयलेट सब व्यवस्था कर देगा। खाना का भी खाना का भी व्यवस्था कर देगा। चाय पानी सब व्यवस्था हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग अभी कितने किलोमीटर की दूरी पे है संगम के? किलोमीटर तो छोड़ो है ना, किलोमीटर में कितना भी हो सकता है, 20 किलोमीटर भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है दोस्तों। और 2 किलोमीटर है लेकिन वो 20 में भी तब्दील हो सकता है। रोड देखिए दोस्तों, पूरा प्रयागराज एकदम झकाझक रास्ता। ये हमारे द्वारा ही बनवाया गया है पूरा इसका कॉन्ट्रैक्ट यही बंदा लिया था, तो बहुत फेमस है। योगी जी के साथ उठना बैठना है दोस्तों। और जो कहते हैं कि कुंभ नहाने से क्या फायदा होगा दोस्त, बहुत लोग ये बोलते हैं कि कुंभ नहाने से क्या फायदा, तो उसके लिए 2 शब्द हो जाए। कुंभ नहाने से देखो इतना फायदा है, आज हमारी इनकम कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अबे जो श्रद्धालुओं के हिसाब से देखो, श्रद्धालुओं के हिसाब से क्या फायदा है भाई? कुंभ नहाने से आपका पाप धुलता है, जो कि धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है हाँ, कि जब आप गंगा जी का स्नान हाँ, महाकुंभ में या माघ महीने में जब करते हैं हाँ, तो आपके जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। हाँ। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आप बराबर पाप करते रहिए और सोचिए मेरा पाप धुल जाए। हाँ। पहले अंदर की जो आत्मा है आप उसको साफ कीजिए, हाँ, वो तब साफ- आप अपने तन को साफ थोड़ा कीजिए। गंगा पानी पी लेंगे तो अंदर का आत्मा साफ होगा। नहीं आप भाई अब उसमें क्या बोले, गंगा आप गंगा जी के पानी पी लिए आप साफ हो गए, फिर आप जाके किसी का खून पी रहे हैं, तो क्या मिलावट नहीं चाहिए? मिलावट नहीं। तो या तो गंगा पानी पिए या खून पिए, हाँ। दोनों में से कोई एक ही। तो आपकी सेवा कीजिए, हाँ, आपको कुंभ का सारा जो पुण्य है लाभ है सब कुछ आपको मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन जब आपके पूर्वज, हाँ, आपके गार्जियन, हाँ। आपके माँ बाप हाँ, जब यही आपसे नहीं खुश रहेंगे, हाँ। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी धर्मपत्नी ही आपसे नहीं खुश है, आपके बच्चे ही आपसे नहीं खुश हैं, हाँ। तो आप कितना भी कहीं पर भी स्नान कर लीजिए, किसी भी धार्मिक प्लेस पे जाके आप दर्शन कर लीजिए, आपको कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं। गुरु जी धन्यवाद। यही पूछना था अपने दर्शकों को। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, कुंभ नहाने से कोई फायदा। लेकिन जो माँ बाप की सेवा भी माँ करता बाप हो, की सेवा भी कीजिए, माँ बाप को भी कुंभ नहलाइए, खुद बिल्कुल। भी कुंभ नहाइए। खुद भी ये नहाइए। सनातन धर्म का गर्व है। बिल्कुल। और हमारे जो गुरु जी हैं थोड़ा सा गंगा जल पी लिए 30 ml। 60 पे ही अपना है। 60 ml गंगा जल पिया है दोस्तों, संगम का वो भी। आइए आप भी और मजा लीजिए, आगे का दृश्य देखते जाइए। अब से कोई बाबा दोस्तों एक चीज़ और दुखद बात जो सुनने को मुझे मिला है वो ये है कि बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं, अपने आप को सो कॉल्ड श्रद्धालु कहते हैं, और अपने माँ बाप को घुमाने के लिए प्रयागराज कुंभ लेके आते हैं नहलाने के लिए। और अभिषेक जो दोस्त है ना अभी ये बैठा हुआ ये बताया कि बहुत से लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में गुरुजी आप बताइए। हाल ही फिलहाल एक घटना सुनने में आई थी, 2 बुजुर्ग लोग थे, पुरुष महिला दोनों लोग पति पत्नी थे, उनके 3 बच्चे थे। तो तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। तीनों जो बहुएं थी वो लोग इनको पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने अपने पति का ब्रेन वॉश किया और वो जो बच्चे थे अपने माँ बाप को कन्विंस किए कि हम आपको चलिए महाकुंभ नहला के लाते हैं। माँ बाप को भी लगा कि इतने सालों बाद महाकुंभ आया है, हम चलते हैं नहा लेते हैं। बच्चे लेके आए, उनको यहाँ पे नहलाने के लिए बोले हम आपका सामान देख रहे हैं आप नहाइए। वो लोग नहा के आए, फिर कुछ देर बाद बच्चे उनको ले गए। बोलिए एक जगह थी वहाँ पे बहुत सारे पुआल रखे हुए थे। पुआल आप लोग समझते होंगे, पुआल या पैरा हम लोग के यहाँ बोलते हैं। तो वहाँ पे उनको बैठा दिए, बोले कि हम आपके लिए कुछ खाने का सामान ले आते हैं। वो तीनों बच्चे उनके वहाँ से गायब हो गए। वो बुजुर्ग लोग अपने बच्चों का इंतजार करते रहे। कुछ यूट्यूबर लोग जो जाके वहाँ पे उनका सहयोग किए, जिसमें हमारे भैया सौरभ प्रयागी हैं, सौरभ दुबे, सौरभ प्रयागी बहुत अच्छे आदमी हैं और काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं प्रयागराज के। और एक हमारे लोकल प्रयागराज वाले भैया हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। प्रतापगढ़ हब वाले भैया भी गए वहाँ पे। ये सब लोग जाके बहुत सहयोग किए उनका। शायद सुनने में आ रहा है कि कानूनन उनके बच्चों पे कुछ एक्शन लिया गया है, अभी उसकी प्रॉपर नॉलेज मुझे नहीं है। जैसी अपडेट आती है मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल यार, कितना दुख की बात है। सोचिए उन माँ बाप को क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी भाई। हमारे बेटे ने खुद छोड़ दिया। अच्छा, ऐसा 1-2 न्यूज है जो सामने आया है, ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जहाँ पे 40-50 करोड़ का आंकड़ा बताया गया है कि लोग कुंभ में स्नान करने आए थे। तो उसमें से कितने ऐसे परिवार होंगे जो इस तरह से लोग किए होंगे जिसका हाईलाइट नहीं हुआ।
बहुत से लोग ऐसे इस किए घटना पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी दुखी हो गए थे। अरे, उनके आंखों में भी आंसू आ गए थे ये घटना सुन के। मतलब जिस चीज़ के लिए लोग कुंभ को प्रताड़ित करते हैं, जिस चीज़ के लिए बताते हैं कि कुंभ में आप आइए पाप धुलिए, ऐसा मानना मेरा भी है कि पाप नहीं धुलता कुंभ से, मन को शांति मिलती है और इससे एक मोटिवेशन मिलता है, श्रद्धा जगती है कि आप आगे कोई पाप ना करें। अगर आप किसी पाप से मुक्ति चाहते हैं तो ये अपने अंदर एक कमिटमेंट बना लीजिए कि आप आज के बाद कोई पाप नहीं करेंगे, तो शायद हो सकता है पुराने पाप भी आपके मिट जाए। तो ये बहुत बड़ा कमिटमेंट मेरा ये मानना है, और ये मैं डंके के चोट पे कह सकता हूँ कि अगर आप ये मोटिवेशन लेके चलें कि पाप धुलता नहीं है, लेकिन इससे आपको एक कमिटमेंट मिल जाता है, एक सोच, एक नई सोच, नया ऊर्जा मिलता है आपको कि आगे आप शायद कोई पाप करने की चेष्टा ना करें। और ऐसे सिचुएशन में जब कोई अपने माँ बाप को लेके आते हैं, इस तरह से छोड़ देते हैं, तो जरा एक बार अपने आप पे सोच के देखिए कि आपके घर के कोई बुजुर्ग होते और जिसको आप अभी हंसते खेलते देख रहे हो, खाते पीते देख रहे हो, अगर उनके साथ ऐसा होता तो क्या होता। तो ये इस बात की गारंटी है कि कुंभ में ना सही, जिस बच्चों ने ऐसा किया है किसी ना किसी तरीके से उसको ये चीज़ तो मिलेगा। जो जैसा करता है वैसा पाता है। और कुंभ जो अगर है आज वो अपने माँ बाप के साथ ऐसा किए हैं तो ये जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। और कुंभ में है ना, सिर्फ पाप नहीं धुलता, कुंभ भगवान के नाम से फेमस है। तो यहाँ पे आप जो सोचते हो, जो करते हो, वैसा आपको लगता है, वैसा आपको मिलता है। तो और शायद दर्शकों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जी कि यहाँ पे आप लोग श्रद्धालु बन के आइए, पर्यटक नहीं। बिल्कुल, ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है। ये कोई पर्यटक स्थल नहीं है दोस्तों, श्रद्धालु बन के आइए, पूजा पाठ कीजिए, महिमा का ध्यान रखिए। और मैं बोल रहा था कि जो लोग अपने माँ बाप के साथ ये करते हैं ना, तो भगवान भी देखते हैं, तो भगवान आपको वही चीज़ रिटर्न में सूद समेत आपको देने वाले हैं। इसमें की कोई गारंटी मैं दे सकता हूँ, आपके साथ घुमा फिरा के वैसा होगा अगर आप इस तरह की हरकतें सोचते भी हो या करते हो तो। माँ बाप पैदा किया, यही बहुत बड़ा कर्ज है, इसको आप जीवन में नहीं चुका सकते, चाहे उनको आप कुछ भी करा दीजिए, यही बहुत बड़ा कर्ज है। तो आपका तो केवल शरीर धुलता है, पाप तो रह जाता है। शरीर धुलता है दोस्तों, से पाप तो रह ही जाता है। फिर आपने पाप धोने आप आए, आप 2 पाप का ऐसा महापाप करके चले गए, सबसे बड़ा पाप, जो शायद आप कुंभ नहाइए या कुछ भी कीजिए नहीं धुलने वाला है। तो कुंभ या कहीं भी, जैसे कि मेरा दोस्त ने बोला, कहीं भी नहाने से पाप नहीं धुलता है, ठीक है, शरीर धोने से। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुंभ नहाने नहीं आए, लेकिन अच्छे हैं, वो मन में श्रद्धा है, पूजा पाठ है, सब कुछ है, माँ बाप की सेवा करते हैं। और प्रयागराज ऐसी नगरी है जहाँ पर लोग गायों की पूजा करते हैं, गाय की भी पूजा करते हैं, तो माँ बाप की कितनी पूजा करते होंगे ये देखिए, इनसे ये चीज़ सीख के जाइए। और जहाँ तक बात रही पाप और पुण्य की, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा ट्रैफिक दिखा दीजिए, करीब संगम से अभी 10 किलोमीटर दूर पे। संगम से अभी दोस्तों 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ की आप ट्रैफिक देखिए, ये वो रास्ता है जो बाईपास है, चुपचाप निकलते हैं इस रास्ते से, उसके बावजूद भी यहाँ का जो है भीड़ देखिए दोस्तों। लेकिन आइए, मज़ा आएगा, बहुत भीड़ भाड़ है, 1-2 दिन का मौका निकालिए और आप भी आइए, क्योंकि पाप भले ही ना धुले, लेकिन आगे कोई पाप नहीं करेंगे, इसी गारंटी मैं देता हूँ। हर हर महादेव। तो 4 अलग अलग जगह पे यू टर्न लिया है हमने, जहाँ जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और ये देखिए, इसको खतरा रास्ता बोलते हैं दोस्तों, ये खतरा रास्ता है। यहाँ पे ये देखिए, ये बस वाले को किसने बताया? पता नहीं कौन बता दिया था, लगा ही दिक्कत है। अरे तो बस यूटर्न मारी होगी, आगे रास्ता बंद आगे है। रास्ता तो ये बंद सब है। जो 2 लोग जा रहे हैं इस रास्ते से, वो सब खतरों के खिलाड़ी हैं दोस्तों। तो ये मिट्टी रोड, यहाँ पे क्या क्या कंस्ट्रक्शन चालू है, और ऐसा बताया जाता है कि नितिन मिश्रा ने ही इसका ठेकेदारी लिया है। तो इधर दोस्तों गंगा नदी के ऊपर चल रहा है पूरा कंस्ट्रक्शन, और जैसा कि देख सकते हैं, बिल्कुल, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और यहाँ देखिए हम संगम किधर से जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा हम खतरा रास्ता बोलते हैं इसको, डेंजर रोड ना, खतरा रास्ता। ये तो अभी ठीक है, आगे तो और खतरा है। आगे तो एकदम ऐसे स्टेट है, पानी से निकलेगा। नहीं एकदम स्टेट ऐसे चढ़ाना है, तो स्टेट अरे बाप रे। चढ़ाना है। चल रिस्क लेगा। रिक्स यहाँ पे 10 बार चढ़ा चुके हैं, हम लोग के लिए खतरा नहीं है। तभी यहाँ से रिटर्न लेके आ रहे हैं लोग। और यहाँ से थोड़ा रोड बना हुआ जिसकी है, हालत खराब हो गई होगी, नहीं गया होगा खतरा रास्ता। खतरा रास्ता। तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है मार्केट में, मेन रोड में दोस्तों। तो हम लोगों ने बाईपास खतरा रास्ता के थ्रू अपनी जर्नी को जो है आगे बढ़ाया। लेट्स सी।
शुरुआत हो जाती है देखा जाए तो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हंसी है इस बात पे आ रही है कि ये खतरा रास्ता कौन बनाया। बड़ा खतरा रास्ता है। बहुत 5-7 मिनट में हम जो है एग्जैक्ट पॉइंट पर आ गए हैं। और ये खतरा रास्ता होते हुए ऐसा डेंजर लग भी रहा है एक्चुअली, ये खतरा रास्ता नहीं, ये चट्टान लग रहा है इधर तो। और ये खतरा रास्ता होते हुए जो है दोस्तों हम लोग पहुँच गए। तो फॉर्चुनेटली तो अगर आप पैदल आ रहे हैं तो खतरा रास्ता अपना ये एक गियर में लगा लो भाई को। और बाप रे, हर हर महादेव। और ये सब दोस्तों ये सब खतरा रास्ता से आए हुए हैं। और यहाँ से तंबू वगैरह दिखना शुरू हो गया है जो मेला में प्रसिद्ध है। तो गंगा नदी के ठीक किनारे है, तो खतरा रास्ता बिल्कुल काम आया। मेरा भाग अच्छा रहा जो जल्दी आया। खतरा रास्ता होते हुए यही है ऊंचा, इसे यही है खतरा रास्ता। चढ़ाए डेंजर रोड को आज खतरा रास्ता में तब्दील कर दिया। उधर देखा दोस्तों खतरा रास्ता, वहाँ पे अगर आप देखो तो नितिन भी जरा गाड़ी नहीं चढ़ा पा रहा। क्या हुआ? खतरा रास्ता में कुछ हो गई का? गाड़ी फंस गई। गाड़ी जो है फंस गई है दोस्तों। और इधर देखिए है खतरा रास्ता, इसके बगल से तंबू। अरे क्या हुआ? धक्का लगाना पड़ेगा क्या? ये तो सचमुच में बहुत खतरनाक रास्ता है और लगता है ठेलना पड़ेगा, थोड़ा पावर लगाना पड़ेगा। ये देखिए कुकुर को दोस्तों, काहे भागत है? जा गंगा नहाओ। गाओ गंगा नहा के, और थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ेगा। अरे गुरु भाई भाई भाई। नितिन मिश्रा, खतरा रास्ता। और ये देखिए दृश्य दोस्तों, चारों तरफ बहुत ही शानदार आंखों से दर्शन। और खतरा रास्ता में हो गई हालत खराब। कहा गुरु बहुत खतरनाक था। बहुत खतरनाक जो टेंट बनाया गया है यह वीआईपी टेंट है दोस्तों। टेंट सिटी जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंट सिटी। टेंट सिटी बोलते हैं दोस्तों। और ये कि बीच किसी गोवा से कम नहीं है। गंगा नदी के किनारे का बीच अगर आप आ गए तो समझ लीजिए आप गंगा नहा लिए। गंगा नहाने तो आए हैं। समझ लीजिए आप जन्नत स्वर्ग मिल गया आपको। तो ये टेंट है और टेंट सिटी बोलते हैं इसको। जैसे पिंक सिटी में पिंक कलर का दिखे सब कुछ, ये टेंट सिटी में टेंट ही टेंट दिखेगा। और यहाँ पर एक आश्रम भी है दोस्तों, तो आप खतरा रास्ता में एक आश्रम का भी आनंद ले सकते हैं, चाहे तो रह सकते हैं। और ये टापू पहाड़ जैसी फीलिंग आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है, टावर नहीं है, बिजली का तार। और यहाँ पे नाव वगैरह भी आपको दिखेगा, तो नाव वगैरह से आप जो है बोटिंग कर सकते हैं। और बहुत दूर दूर से गाड़ियाँ आई हुई हैं ऑफ रोडिंग के लिए लेके आए हैं। ऑफ रोडिंग के लिए थार भी है। और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए दोस्तों। ये गंगा नदी है ना? संगा वो किधर जाती है? दूसरी नदी? दोनों नदी इसी में मिल के पानी इधर आ गया। और है किधर वो नदी? उधर आगे है। अच्छा आगे उधर से, तो इधर से आई है क्या? उधर आगे। अच्छा, तो ये संगम इधर से पानी इधर से आती है दोस्तों। रास्ता थोड़ा ख़राब है दोस्तों और कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जाना ज़रूर है। और यहाँ पे भीड़ देखिए दोस्तों, श्रद्धालुओं की भीड़। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि भीड़ बहुत ज़्यादा कम हो गया दोस्त, बहुत कम हो गया है। क्योंकि इतना कम भीड़ तो हमको वीडियो फोटो में तो देखा ही नहीं था। तो यहाँ पे जो है लोग नहा रहे हैं गंगा, आप अंदाज़ा लगाइए। आप भी आइए, डुबकी मारिए, यही गंगा नदी का संगम है दोस्तों। और इधर से रहने का प्रस्थान भी कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं और आपके लिए स्टे बनाया गया है। और इधर जो है नहाने का जो आपने फ़ोटो वीडियोस में देखा होगा वही है दोस्तों। तभी हम लोग जाएंगे। हाँ क्या है? नागेश्वर घाट। ये नागेश्वर घाट है दोस्तों, अगर आपने सुना होगा तो यहाँ पे आके आप गंगा नदी संगम में नहा सकते हैं। वहीं पानी है सेम सब कुछ। और बगल में जो वो ब्रिज बनी हुई है, तो वो ब्रिज से ही चल के लोग अलग अलग जगह से जो है आते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है, कई सारे बना दिए गए हैं ताकि लोगों को जो है दिक्कत ना हो। 30 बनाए गए हैं ऐसा ब्रिज, ताकि भीड़ ना इकट्ठा हो, तो भीड़ को कम करने के लिए। और लोग देखिए पैदल चलते हैं, कितना दूर दूर से चल के आए हैं। तो श्रद्धा तो है, आप भी आइए इस पावन धरती। इतने 40-50 करोड़ लोग नहा गए, फिर भी पानी का कलर ऐसा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। ऐसा लगा था कि गंगा नदी सचमुच का है।
चले फिर बिल्कुल। अभी दोस्तों ऐसा कहा गया था कि गाड़ी वगैरह जो है बंद कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर वो वाली ब्रिज देखो, बंद किया गया है। हम लोग दूसरा रास्ता पैदा जो किए हैं। हम लोग ना दूसरा रास्ता है। सबके लिए वही है। ये देखिए कितनी खूबसूरत मंदिर है ये। ये मंदिर है दोस्तों, जो गंगा नदी के बिल्कुल किनारे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप विश्राम भी कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस मंदिर का नाम और भीड़ जो है, भीड़ बहुत कम हो गई है। जितनी गाड़ी यहाँ पे घुसी है हाँ, सब समझ लो कि बाईपास की है। अच्छा, सब बाईपास। ये सब जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं दोस्तों, सब बाईपास, क्योंकि मेन रोड से अगर आप आएंगे तो बहुत लंबी ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। शाम हो जाएगा सुबह निकलेंगे तो यहाँ पे बाईपास लीजिए और मस्त जो है खतरा रास्ता ढूंढिए। आप अगर ढूंढ पाए तो खतरा रास्ता सही दोस्तों, लेकिन हम पहुँच गए। और आप नज़ारा देखिए, बिल्कुल यार, लेकिन बाइक से चल के आए हैं, थोड़ा जल्दी आ गए मतलब। और भीड़ थोड़ा जो है कम दिख रहा है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो। ठीक है, बस सीधा गाड़ी में कहीं जात बाहर चलिए अराई घाट। और अलग अलग जगह से जो है दोस्तों जाता होगा आता होगा। और मैंने कल नहाया भी नहीं, सीधा गंगा नहाने का जो मन था, ट्रैवलिंग में गई मेरी कल। और बाबा को अगर मैं दिखाऊं, भीड़ नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत भीड़ है भाई, भीड़ तो है। और पीछे अगर आप देखिए तो भीड़ नजर आ रही है। लोड़क दक्षिण आ गए। अभी हम लोग कौन सा जगह जा रहे हैं? एरियल सर्फ एक्शन क्या था? अरेल घाट, अरेल घाट। अरेल घाट, अरेल घाट की तरफ हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। और जो आपने पुल देखा, ये जो नया बनवाया गया ना, हाँ, ये नया है। ये नया बनता है। ये हर साल नया बनता है दोस्तों यहाँ पर। तो पैसे जो देखो तो आप खर्च हुए गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें दिखती भी है दोस्तों। तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ तो नज़र आ रही है। तो अभी वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ का क्या सीन है। हर हर महादेव। हर हर। और देखिए दोस्तों, अलग अलग जगह से, अलग अलग गांव शहर से, अलग अलग कस्बे से यहाँ पर आए। और ये ब्रिज हर साल नया बना दिया जाता है ताकि श्रद्धालुओं को उजाड़ा भी जाता है, श्रद्धालुओं को कोई तरह का दिक्कत ना हो। और इतना स्वच्छ वातावरण अभी तक भी दिख रहा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट है दोस्तों। तो लास्ट मोमेंट में भीड़ थोड़ी सी जो है कम नज़र आ रही है। और वहीं मोटरसाइकिल से आप अगर हैं, बाइक से आ रहे हैं, तो आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे नहीं, अंदर बाहर जा सकते हैं, लेकिन वहीं पे हज़ारों लोग जो है दोस्तों वो पैदल की यात्रा किए हुए हैं। तो ये गंगा नदी है। और दूसरी सरस्वती नदी किधर है? किधर से आई है? वो पाताल से आई। पाताल से आई। ये गंगा यमुना का मिलन है। ये गंगा यमुना का मिलन है, लेकिन ये असली संगम नहीं है भाई। असली संगम किधर है? चल रहे हैं लेके भाई। अच्छा, असली संगम ये लोहे का है, क्या है ये? हाँ, लोहे का है ये। लोहे का है। हाँ, इसे बोलते हैं पीपा पुल। पीपा पुल। गजब, क्या खतरनाक बनाया ना, हवाई जहाज की तरह। और यहाँ पे यो यो यो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज, आप सभी का स्वागत है। मेला देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टेंट और पंडाल बनाया गया है। कोई खो भी गया है, उसकी प्रतीक्षा हो रही है। लीला कटनी करने वाली खो गई है। कटनी की रहने वाली लीला, आप जहाँ भी हो, भूले भट के क्षेत्र में आइए। भूले भट के क्षेत्र में आइए। ये है कुंभ नगरी दोस्तों। हेलीकॉप्टर से कहीं योगी जी आए हैं क्या? नहीं, हेलीकॉप्टर 1296 रुपये में घुमाता है 7 मिनट। 7 मिनट सही है, घुमा जाएगा। हाँ? अब यही बकचोदी बची है। तो क्या हो गया भाई, हेलीकॉप्टर से तो घुमाता है। अब जब तुम बनोगे सीएम तब हमको घूमने का मौका मिलेगा, उससे पहले एक बार घूम लिया। जब हम सीएम बनेंगे ना, तुमको इंटरनेट रास्ता यूज कीजिए। हमेशा जो है दोस्तों शॉर्टकट अपनाइए लाइफ में। शॉर्टकट मत अपनाइए, ये तो हमको पता है, इसलिए हम शॉर्टकट में सक्सेस हैं। ये फॉरेनर्स, जिसको नहीं पता है वो गणिया में दोस्तों फॉरेनर्स भी बहुत दिखेंगे यहाँ पर, विदेश के। तो देश विदेश से जो है दोस्तों श्रद्धालु आए हुए हैं महाकुंभ में। और यहाँ पे दोस्तों महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सेवा कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।
तो ये भी अच्छी बात है, लेडीज़ को कोई तरह का दिक्कत ना हो इसके लिए हर जगह कुछ ना कुछ व्यवस्था जुगाड़ किया गया है। तो जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा चीज़ें जो है देखने को मिल रहा है, तो अच्छी बात है। आप भी आइए, शर्मा किस बात कर रहे हैं? मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, किस बात का शर्म भाई? जो करे शर्म उसके फूटे करम। और यहाँ पे अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो टेंट जो है लोगों के लिए भी बनवा दिया गया है, लोगों के स्टे के लिए। तो अच्छी बात है दोस्तों, आप यहाँ के स्टे भी कर सकते हैं, रुक सकते हो। उधर मेला का जो है शुभारंभ यहाँ से शुरू हो गए है दोस्तों। तो हम पहुँच चुके हैं, अभी कौन सा जगह है ये? अभी हम लोग पहुँचे हैं अरेल घाट के समीप की है। अरेल घाट के समीप हम लोग पहुँच चुके हैं। अगर आपने नाम सुना होगा तो अरेल घाट का। और यहाँ पर अगर श्रद्धालुओं का भीड़ देखेंगे तो आपको दूर दूर तक नजर आएगा, और भीड़ बहुत कम हो चुका है, मालूम है इसका, क्योंकि बहुत 40-50 करोड़ लोग आके जो है नहा के दोस्तों यहाँ से जा चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, भीड़ जो है वो कम दिखेगी। अभी आपको आगे और भी चीज़ें देखने को मिलेगा इसमें, आप कंटिन्यू बने रहिए। और अगर यही है दोस्तों महाकुंभ, और यहाँ पे गंगा नदी पीछे। तो अगर आपने संगम आ गए थे, अच्छा संगम आ गया दोस्तों, अगर आपने ये मौका गवाया तो समझो क्या नहाया फिर। संगम के हम लोग बहुत निकट है और बहुत भीड़ अगर देखा जाए तो पहले से कम नज़र आ रही है दोस्तों। तो एम्बुलेंस वगैरह का भी फुल व्यवस्था टाइट है। तो आइए, कोई दिक्कत होगा, धूल बहुत उड़ रहा है दोस्तों, बहुत धूल है, पूरा आँख जाम हो जा रहा है, बाल पूरा टाइट हो गया है। ये जो है दोस्तों तिलक द्वार है, तो इसके अंदर से संगम में नहाने के लिए जो जाते हैं उसकी एंट्री होती है। और भीड़ जो है अभी बढ़ती नज़र आ रही है। ऐसा अंदाज़ा नहीं था, लोगों को लग रहा था कि ख़त्म हो चुकी है भीड़, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ जो है अभी और ज़्यादा बढ़ रही है, ऑफकोर्स क्योंकि ये शनिवार रविवार है, तो शनिवार के दिन रविवार के दिन तो भीड़ बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखो, अंदाज़ा लगाओ तो भीड़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है दोस्तों, बहुत। शायद पैदल होते तो शाम हो जाती पहुंचने में, लेकिन गुरुजी का कृपा है, गुरुजी मोटरसाइकिल से ले आई हैं यहाँ पे।
ये असली भीड़ तो कसम से यहाँ है। ये देखो, जो आपने देखा था कभी वीडियोस में, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर आप देखें, श्रद्धालुओं का भीड़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वैसे एक्सपेक्टेड था कि शनिवार रविवार को उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शनिवार रविवार जो है दोस्तों छुट्टी का समय होता है, तो उसमें तो ज़्यादा भीड़ आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप अगर देखें तो वहाँ पे श्रद्धालु नहा रहे हैं। ये कौन सा जगह है? ये अरेल घाट है। ये अरेल घाट है। ये जो है दोस्तों अरेल घाट है। यहाँ पे एक ही नदी है ना, वो संगम नहीं है? संगम वो आपको देखिए बीच में दिख रहा है वो नदी कौन सी है? जहाँ नहा रहे हैं, वो झंडा दिख रहा है। हाँ, वो सारा झंडा लगा, वो संगम है। वो झंडा जो है दोस्तों वो सारा संगम है। और ये गंगा नदी है। और वो ये गंगा नदी है। हाँ, ये दोनों नदी का मिक्सचर है। वो संगम है। देखिए पानी, देखिए 2 कलर दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, यमुना जी, गंगा जी। ये यमुना जी है। और गंगा जी वो आगे वाला, तो ये वाला यमुना जी है, वो वाला गंगा जी है, और वो बीच में संगम। अच्छा दोस्तों, तो संगम ऐसा होता है कि ये यमुना जी है और वो जो है दोस्तों वो गंगा जी हैं। अगर आप आगे से देखो तो ये यमुना जी हैं और वो जो है वो गंगा जी हैं। और यहाँ बीच में जो है दोस्तों, जो बीच में झंडा वगैरह बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वो संगम है। तो दोस्तों ये महाकुंभ का वो जगह है जो जहाँ पर संगम आपको देखने को मिलेगा। और अगर देखा जाए तो आज के दिन लगा था ऐसा भीड़ कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और मिलिए हमारे नितिन मिश्रा से, जिनके वजह से ये पॉसिबल हुआ है। बाइक से अगर ना आते तो दोस्त 15-20 किलोमीटर तो कोई रोक नहीं सकता, पैदल चलना पड़ता। तो बाइक से आने का जो है सुविधा हम लोगों को मिला यहाँ पे। प्रयागराज वासी नितिन मिश्रा। और इधर का अगर नज़ारा दिखता है, जो भीड़ पहले से, ऐसा नहीं है कि पहले से थोड़ा कम है, ज़रूर है, लेकिन उतना भी कम नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि पूरा तरह से वो हो जाए। शनिवार रविवार का दिन है और भीड़ हमेशा की तरह ज़्यादा ही है। दोस्त क्या लग रहा है तुमको? बहुत भीड़ है। और प्रयागराज में पैसा कमा ले, हाँ, जोर शोर से। प्रयागराज निवासी बहुत पैसा कमाया है दोस्तों। और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना है कि जैसे किसी मेला में, दुर्गा पूजा या कोई तरह का मेला होता है तो उसमें देखने को मिलता है, तो वैसा ही भीड़ है यहाँ पर। और अगर इधर अभिषेक इधर दिखाइएगा, तो इधर भी अगर आप देखें तो भीड़ जो है इधर। और दोस्तों कुंभ का नगरी, इधर देखिए भीड़, ये यमुना है, मतलब यमुना नदी है, और वो जो है उधर गंगा नदी है। वो दोनों बीच में जहाँ पर मिलती है ना, जहाँ पर झंडे वगैरह आपको दिख रहा है, वही संगम है। तो उस जगह पर मिलन होता है दो नदियों का, तो आपस में उसको संगम बोलते हैं, ऑफकोर्स आपको पता है। तो बहुत सौभाग्य है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है तभी यहाँ से बुलावा आता है, ऐसा कहते हैं। तो वही हुआ है। यहाँ पर आप भीड़ देखेंगे तो लाखों की संख्या में भीड़ है, और 40-50 करोड़ लोग आके तो नहा के जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो भीड़ है ना, ये आपको बहुत सुकून देगा। ऐसा नहीं कि बहुत, सेफ्टी सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि सेफ्टी बहुत टाइट है यहाँ का। जो योगी जी ने करवाया है ना, वो सेफ्टी में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। एनएसजी का कमांडो और आर्मी वाले फिर आपको हमेशा से दिखते नज़र आएंगे हर चौक चौराहे पर, तो वो चीज़ में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और आप उधर की अगर बात करें, सारे काम कमी नहीं पडायचं, लय होईल। ठीक है सर, तो दान पुण्य जो है दोस्तों करना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ कह रहा था कि ऐसा एक सर यहाँ के लोकल श्रद्धालु से कुछ पूछा जाए तो अभिषेक भाई बताइए, आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? यहाँ में इस बार मेरा चौथा बार है। ये चौथा बार है। ये प्रयागराज निवासी है दोस्तों। तो हम लोग इनके साथ आके ये जीवन सफल हुआ यहाँ आने का, नहीं तो 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, हालत ख़राब हो जाती। तो अभिषेक भाई क्या भीड़ कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है? अरे ये तो भीड़ कम है, ये बहुत मामूली भीड़ है। हमारे लिए तो ये लाखों का भीड़ दिख रहा है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हमें ही दिख रहा है, लेकिन इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत नॉर्मल भीड़ है, मतलब कम भीड़ है। एक बार भीड़ दिखा दिया जाए सबको। और ये जो है दोस्तों भीड़ यहाँ का देखिए, उधर दोनों तरफ से खचाखच पब्लिक जो है, इधर तो कम भी लग रहा है, उस तरफ देखेंगे आप तो कम से कम तो 1 लाख लोग होंगे, उधर 1 लाख से ज़्यादा होंगे अगर दोनों तरफ मिला दिया जाए तो। और रास्ते में टेंट वगैरह पूरा दिखा आपको, टेंट जो है किस तरह से क्या बोल रहे थे, कौन से बाबा होते हैं वो लोग? अघोरी बाबा। और कौन थे? कल्पवासी लोग जो है वो पूरे रास्ता को कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो वीआईपी का भी वैसे अलग से एंट्री है, लेकिन पुलिस जो है दोनों को सम्मान रखा गया है पुलिस के तरफ से। ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई तरह का वो, लेकिन यही चीज़ है कि यूपी की प्रयागराज की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है दोस्तों कि यहाँ की पुलिस का जो विविध व्यवस्था है ना,
बहुत टाइट है। अभी देखा फॉर्च्यूनर गलत रास्ता से, जहाँ पे कोई रास्ता था नहीं, उधर से फॉर्च्यूनर जाने की कोशिश करती, पुलिस दे लाठी दे लठ ऐसा पेला ऐसा। तो ये चीज़ क्योंकि पब्लिक जनता जो पैदल जाते हैं उसको कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने उसका अच्छे से जो है ध्यान रखा है। तो हाँ, अब ये कौन सा घाट है? आगे अरेल घाट है, तो अरेल घाट थोड़ा सा आगे है, तो लेकिन यही संगम ही है। तो आप यहाँ पे कहीं भी नहाइए, पूरा अपने मन को जो है शांति कीजिए और पाप मिटाइए। और ये सदियों सदियांतर शायद जीवन में कभी मौका नहीं मिलेगा आने का, क्योंकि अब 144 साल के बाद तो हमारे बेटे पोते कोई भी नहीं रहेगा। और हमारे कॉलेज का मित्र नितिन मिश्रा तो इसके वजह से चीज़ें सफल हुआ है। थैंक यू दोस्त। और यहाँ का भीड़, तो चलिए आगे थोड़ा सा देखा जाए आगे और क्या क्या है। वो चीज़ संगम के जस्ट पीछे है, तो वो पुराना, सबसे जो पुराना घाट है वही है अरेल घाट। तो वहाँ पर मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई जिस जगह पर, जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया वो अरेल घाट ही है। तो ये आप सबसे लास्ट छोर पर जब आएंगे तो आपको अरेल घाट का दर्शन होगा, जहाँ पर आप आसानी से नहा सकते हैं। ऑफकोर्स संगम का ही पानी है और सबका वही चीज़ है, एक ही चीज़ है, लेकिन साफ़ सुथरा जो कुछ ज़्यादा है। और श्रद्धालुओं की संख्या में देखेंगे तो हज़ारों की संख्या में भीड़ जो है, लाखों की संख्या में एक्चुअली भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पर। और कुछ पुराने श्रद्धालु भी यहाँ पे, नितिन मिश्रा जिसको आप जानते हैं, तो उनके घर में रह रहे हैं। आप लोग गुजरात से आए ना? गुजरात से आए हुए हैं। और ये गुजरात सूरत से आए, सूरत से आए हुए हैं, और भाई भी सूरत से है। और अच्छी बात यह है कि ये लोग सब इनके घर में ही रुके हुए हैं, प्रस्थान किए हुए हैं। तो इनका पहले प्लान था कि बाइक से आएँ, लेकिन भीड़ जो है थोड़ा ठीक था, नॉर्मल था, ताकि आने जाने में कोई तरह की दिक्कत नहीं हुई। तो इस वजह से हम लोग कार बाइक सब कुछ लेके आए। तो और मज़ा आ रहा ना? बहुत मजा आया, पहली बार आया, बहुत अच्छा लगा। और भाई साहब के घर हम लोग कई बार, मतलब ऐसा था कि हमारे कई दोस्त लोग, फैमिली रहती है वहाँ पे, तो वो लोग आ चुके हैं। तो जब गाड़ी नंबर देखा गुजरात से आए हुए, तो फिर लगा अरे यार ये लोग तो एकदम भक्ति वाले हैं, हरे कृष्णा वाले। तो और मज़ा आ रहा है भाई? मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है ना? पहली बार नहा लिए अंदर? हाँ नहा लिए। यहाँ पे नहा लिए? नहीं यहाँ पे नहीं, अभी पहले संगम गए थे, अभी इधर नहाएंगे। अच्छा, पहले संगम गए थे, अभी अरेल घाट पर नहाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत साफ सुथरा और बहुत फेमस जगह है। तो आपको अंदर का चीज़ जो अभी दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा मज़ा आवेला अंदर। और ये जो है मतलब यहाँ से अभी आपको एक श्रद्धालु दिखाया, तो यहाँ पे कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो पैदल चल के आए हैं, जिनके पास कार नहीं है, जो दूर से आए ट्रेन से सफ़र करके। तो आप इसके पीछे का चीज़ अगर देखो तो वो ब्रिज जो बनी हुई है, उसके नीचे से लंबी, कल हम लोग वही ब्रिज पे नितिन जा रहे थे ना? प्रशासन की व्यवस्था, और प्रशासन की व्यवस्था जो है फुल टाइट है दोस्तों। जहाँ पर कार या इनोविया नहीं जा पाती है, वहाँ पे घोड़े से भी ये लोग अपना जो व्यवस्था टाइट देते हैं। पेट्रोलिंग किया जाता है, बिना पेट्रोल का भी पेट्रोलिंग किया जाता है यहाँ पे पुलिस के द्वारा। और श्रद्धालु देखेंगे, अघोरी बाबा देखेंगे, और ये सब देखिए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और घूमने में। ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट की बात नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा और उसके लिए जो बोलते हैं माँ बाप का सेवा करो, तो हमने वो भी किया है। तो दोस्तों हमने माँ बाप की भी सेवा करी है और यहाँ आके कुंभ भी नहाया है। तो दो और कुंभ नहाने से दोस्तों पाप नहीं मिटती है, लेकिन आगे पाप करना है या पुण्य करना है, इस चीज़ का ये जो है निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक नया परिभाषा देना चाहूँगा। कुंभ आने से पाप नहीं मिटेगी, लेकिन कुंभ अगर आ जाओ तो इसके बाद पाप नहीं करोगे, ऐसा आपके मन में निश्चय जरूर आ जाए। हमारे पीछे कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे हम महाकुंभ का फीडबैक लेना चाहेंगे। भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? रायगढ़ से, उड़ीसा रायगढ़ से। तो कैसा आपको फील हो रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। पहली बार आप आए हैं या फिर? पहली बार आए। स्नान कर लिए हैं क्या? स्नान कर नहा लिया। कहाँ पे? संगम स्नान किया या फिर किसी और? संगम त्रिवेणी संगम स्नान किए हैं। स्नान अच्छे से हो गया? हाँ, सब प्रशासन की पूरी व्यवस्था ठीक ठाक है, सब अच्छी है व्यवस्था। हाँ, बोट वाला ज़्यादा लेता है। बोट वाला ज़्यादा लेता है? 25 रुपये गवर्नमेंट का फीस पर हेड मांग रहा है उधर जाने से। देखिए गवर्नमेंट का कितना है? वो तो गवर्नमेंट में कुछ पैसा, गवर्नमेंट का तो कम ही है शायद। 75 रुपया। अच्छा, इसलिए गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बोट वालों का फीडबैक कुछ गंदा रहा है। वो लोग ज़्यादा पैसा श्रद्धालुओं से ले रहे हैं, जिसको लेके प्रशासन को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी शायद वैसे बोट का कितना था? वैसे बोट का मान लीजिए 125 रुपये, 130 रुपये या फिर 75 रुपये जैसे होता था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा है, लोग 500, 2000 जो भी इन लोगों को मन में आ रहा है ले रहे हैं पैसा। ये तो गलत बात है दोस्तों, मतलब इतना ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लाखों की संख्या में दर्शक आते हैं अलग अलग जगह से, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको इस तरीके से लूटें। थोड़ा ऐसा कंसेशन दीजिए ताकि
लोगों को थोड़ा मजा आए, थोड़ा वैसे जमीन बेच के इधर घूमना नहीं, थोड़ा अंदर से ऐसा भी हो कि हाँ चलो पूजा पाठ है, श्रद्धा है, सब कुछ है, तो मतलब इतना भी ना लूटे। चलो मिनिमम रेट होना चाहिए जो हर कोई अफोर्ड भी कर सके और हर किसी को आनंद भी आए। तो मिलते रहिए, देखते रहिए वीडियो को आगे लास्ट तक। रहने का भी जो है दोस्तों विधिवत व्यवस्था किया गया है। बीच में छाँव, अगर किसी को छाँव में दिक्कत होती है, देखिए ब्लॉगर देखते ही सब हाय हेलो ये तो है गुरु, बहुत अलग अलग जगह से आए हुए हैं। यहाँ पे रहने का भी छाँव वगैरह है, तो बीच बीच में जो है तंबू जैसा, ऐसा तंबू जैसा जो है बना दिया गया है ताकि छाँव वगैरह जो है आपको मिलता रहे। तो ऊपर में अगर देखेंगे तो ये ऊपर में ऐसा सीढ़ी है, तो जहाँ पर आप लोग रहते हैं, क्योंकि हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और हर तरह के श्रद्धालु आते हैं। ये देखिए युवा श्रद्धालु, तो ये चीज़ आप देखेंगे। और ये है अरेल घाट है दोस्तों, अरेल घाट, जहाँ पे छोटा सा घाट है लेकिन सबसे ज़्यादा जो है पुराना घाट यही है। और यहाँ पर रहने का भी पूर्ण व्यवस्था है, और इधर से जो है ये चीज़ भी हो रहा है, मतलब ये देखिए सीढ़ी, ताकि करोड़ों की संख्या में जब लोग आते हैं तो इसको इस तरह का व्यवस्था करना पड़ता है। और आगे और भी देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये वीआईपी की गाड़ियाँ हैं कुछ कुछ जो गवर्नमेंट से लोग आते हैं। और ये अरेल घाट है, इधर देखिए रहने का भी। और मेरा दोस्त फाइनली इधर की ओर जा रहा है, तो लेट्स गो। और भीड़ में दिखाता हूँ, ये है दोस्तों प्रयागराज का महाकुंभ। आइए थोड़ा कैमरा ऊपर उठा दीजिए और पीछे का थोड़ा नज़ारा देखें। बोला था ही कि माँ बाप के सेवा करो, तो हमने वो भी किया दोस्तों, और महाकुंभ में आने का जो है वो अवसर भी मिला। और पीछे जो है भीड़ देखिए, क्योंकि शनिवार रविवार का दिन है तो भीड़ रहेगा ही, मुझे पहले से ही एक्सपेक्टेशन था। भीड़ जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो हम लोग किस तरफ जाएंगे, क्योंकि अरेल घाट है तो सब ज़्यादा साफ़ सुथरा भी है, यही घाट रहे है और उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, साफ़ सुथरा भी रहता है। और अच्छी बात ये है कि बहुत पुराना और सबसे ज़्यादा जो है पुराना घाट यही है। तो यहाँ पे आइए, और भीड़ बहुत धीरे धीरे भीड़ जो है कम भी हो रही है। तो भीड़ ज़्यादा से मतलब नहीं है, क्योंकि ये जगह जो है, ये स्पेस बहुत बड़ा है, और जितना बड़ा स्पेस है उतना लोगों को एडजस्ट करने का क्षमता भी रखती है। तो आप भीड़ देखिए, बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि वैसे भी दिस इज़ द लास्ट मोमेंट। सो यहाँ पे आइएगा तो भीड़ का सामना बहुत कम करना पड़ेगा। और जगह बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को देख रहे हैं अफरा तफरी नहीं मच रही है किसी तरीके से, कहीं भी अफरा तफरी नहीं है। तो हर जगह लोगों को आनंद ही आनंद आ रहा है। और ऊपर से प्रयागराज है तो सेफ्टी में फुल आपको जो है मिलेगा, और हर तरह के श्रद्धालु हर जगह से। और नितिन मिश्रा, मज़ा आ रहा है भाई, हमारे साथ आया है एकदम से, तो मज़ा तो आएगा ही। घाट की खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर सीमेंटेड है, तो आपको डर कम लगेगा। आपके साथ अगर बच्चे हैं तो आप बीच में ना जाके आप अरेल घाट की तरफ आ सकते हैं, ताकि आपके साथ जो बच्चे हैं उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, और जो बूढ़े लोग आते हैं साथ में तो उनको भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। इस मतलब सीमेंटेड है, जैसे छठ पूजा में कैसे रिस्क कम होता है, उस तरह से यहाँ पर रिस्क कम होता है। अगर बैक से देखो, इधर दिखाओ, अगर आप यहाँ पीछे देखो तो भीड़ की बहुत उतनी भीड़ बची है नहीं दोस्त, क्या उतना भीड़ नहीं है। ये सीमेंटेड है एक, तो ऊपर से संगम है, तीनों का पानी है, सारे नदियों का, हाँ, तो उतनी भीड़ नहीं है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। अगर श्रद्धालु दिखाएं तो अलग अलग जगह से आए हुए, यहाँ पे पुलिस की सुरक्षा जो है बिल्कुल टाइट है, कैमरा वगैरह भी लगी हुई है, मीडिया भी आई हुई है वहाँ पर, जब मैं देख पा रहा हूँ। और कोई ना कोई मीडिया हमेशा ही यहाँ पर पड़ी रहती है, लेकिन मीडिया जो दिखाती है भीड़, उतनी भीड़ है नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो भीड़ यहाँ पे नहाने जैसा है, बिल्कुल मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मन तो कर रहा है दोस्तों एक बार और जाके नहा के आए। क्या बोले सजरू, एक बार चलो जाए, एक बार और जाएंगे, एक बार हाँ, चड्डी खोल दिए, मेरा पैंट पहन लो, हम चड्डी पहन, मेरा होगा भी नहीं एक बार और हो जाए, अभी तीसरी बार है
उसके साथ उसको जबरदस्ती उधर ढेलने की कोशिश। छोड़ मत दिया भाई भाई भाई। जय श्री राम। अब तो धुल गया ना पाप सारा। धुल गया होगा। पाप धुल गया। हाँ धुल गए पाप धुल गए। पाप धुल गया। अब कोई पाप नहीं करना आज से। पाप जो है धोने में बहुत मेहनत लगती है अंदर में। और ये 2025 का महाकुंभ दोस्तों, सारा पाप धुल गया। नया पाप नहीं करना है अब। नहीं करना है अब, कोई पाप नहीं करना। सारा पाप जो है धुल गया। ये लीजिए गंगा के पानी से आप भी नहाइए, तन को ठंडा कीजिए। हर हर महादेव। बोला हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर गंगे। हर गंगे, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ का माहौल देखिए दोस्तों, पीछे से अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत भीड़ नहीं थी। जैसे शुरुआत में भीड़ दिखाया गया था तो उस तरह की जो भीड़ आज देखने को नहीं मिला, लेकिन लाखों की संख्या में दर्शक है और उससे ज़्यादा है कि यहाँ पे फुल व्यवस्था है, टाइट है। तो हमने भी ओम नमः शिवाय बोला और पानी में लगाई बहुत डुबकी, लगभग 3 से 4 बार स्नान किया। 1-1.5 घंटे से 1 घंटा हो गया होगा। हाँ हो गया। 1 घंटा ज़्यादा स्नान करे जा रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद पाप मिटेगा या नहीं ये तो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ आगे से कोई पाप नहीं करना है ये तो पता है। कमिटमेंट है। ओम नमः शिवाय। और अंदर से ना शुद्ध आत्मा की ऐसा शांति वाली फील हो रही है। आज के बाद कोई तरह का पाप नहीं किया जाएगा। अरे पाप की बात क्यों कर रहे हैं? आज के बाद सिर्फ और सिर्फ पुण्य किया जाएगा। क्यों? सिर्फ पुण्य किया जाएगा दोस्तों। और ये सच है। यहाँ आने के बाद तब अंदर पानी के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। ठंड लगने लगी है एकदम। इतना लगभग 1.5 घंटे हम लोगों ने जो है नहाया है, डुबकी लगाया है सिर्फ और सिर्फ। तो लेट्स गो। और पीछे अगर आपको भीड़ दिखाई दे रही है तो बहुत ज़्यादा की संख्या में, मतलब आपको जो है दोस्तों आनंद की प्राप्ति यहाँ पर मिलेगी। और मैं खोज रहा हूँ बाकी के दोस्तों को जो हमारे साथ अभी वीडियो में था, पता नहीं किधर चला गया, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। हालांकि जितना नहाना था हम सब ने नहा लिया है, फुल डुबकी लगाई, पूरी तरह से नहा के जो है तैयार है। तो बस अभी ढूंढना है उसको जो मिल नहीं पा रहा है। अभी सबको ठंड लग चुकी है लगभग, लेकिन मैं आया हूँ नोएडा से, दिल्ली से, तो बहुत गर्मी झेल के आने के बाद तो थोड़ी गर्मी की फीलिंग कम हो गई है। तो अभी बाकी के 3-4 जो दोस्त थे मेरे अभी मिल नहीं रहा, तो अभी लेट्स फाइंड हिम। में तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो जाती है, इसलिए दिन में भीड़ जो है धीरे धीरे मतलब अलग अलग जगह, क्योंकि फॉरेनर्स भी है तो दोस्तों पानी में फॉरेनर्स भी बहुत। ये लोग मेरे सहकर्मी दिख गए सब यहाँ पे कपड़ा बदलते हुए। तो भीड़ जो है अब बढ़ रही है और लोग जो है लाखों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं। फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो आप भी आइए, लास्ट मोमेंट है। तो दोस्तों नहाने के बाद टीका वगैरह लगवा लिया है पूर्ण तरीके से, और हर जगह आपको नदी के बाहर ही जो है टीका लगा देंगे लोग, बाबा बैठे रहते हैं, तो आप टीका उका लगवा लीजिए। और उसके बाद जो है आप यहाँ से निकलिए मेला की ओर, तो ताकि आप मेला भी घूम सको। और सबसे ज़्यादा जो मुख्य काम है वो है आपका गंगा नहाना, जो कि संपूर्ण हो चुका है। तो इसके बाद बहुत आनंद आया, अगर देखा जाए तो अंदर में बहुत आनंद आया। अब थकान दूर हो जाएगी इतने मेहनत से जो आप आएंगे ना, जब नहाएंगे आप तो थकान तो दूर होगी, उसके साथ साथ सुकून आएगा आपको कि हाँ आपने सच में गंगा नहाया, आपने पुण्य किया। तो यहाँ से आपकी पाप मिटेगी या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी नहा चुका हूँ। तो पाप मिटेगी इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ से कोई पाप नहीं करना है, पुण्य करने की कोशिश करनी है और इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इससे आपका होगा कि इससे आप ये कह सकते हो कि आपका पाप जो है मिट गया। तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, 2-3 लोग और हैं। और अगर मैं आपको पीछे से भीड़ वगैरह दिखाऊं,
दोस्तों भीड़ देखिए, लगभग करोड़ से ज़्यादा लोग जो है आज आए हुए हैं। और ये देखा जाए तो 10-15 किलोमीटर तक आपको इधर दिखेगी। और इधर की अगर बात करें तो इधर भी आगे 3-4 किलोमीटर तक दिखेगी। ओवरऑल 25 किलोमीटर लगभग फैला हुआ है। मैं जीवन में इतना बड़ा मेला दोस्तों कभी नहीं देखा था। और कुंभ है अपने आप में कि कुंभ इस समय पानी और बहुत सारा रहस्य है इसका। मैं तो मेरा यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने भी स्नान किया और अभी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई किस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है। और ये जो मैनेजमेंट किया गया बहुत सराहनीय है।